तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि कुरान सुनने से ईमान बढ़ता है। जब भी कोई आपके घर में नुकसान हो जाए या कोई खुशखबरी आ जाए तब भी कुरान पढ़ना आपके दिल को बैलेंस में रखेगा, वरना आदमी ख़ुदकशी करता है। ख़ुदकशी करने वाला दुनिया से चले जाता है, ना तो उसको ये मालूम कि अल्लाह ताला हशर के मैदान में जब हिसाब लेगा उस वक्त ख़ुद से दौड़ के वो जहन्नुम में कूद जाएगा। तो कुरान सुनना और ईमान वाली बातें सुनना आपके ईमान की हरारत को बढ़ाता है। आज आप देख लें, जैसे वो ज़िंदगी गुलजार है, ये ड्रामा मैंने देखा पाकिस्तानी चैनल पर, लोग इंतज़ार करके देखते हैं वो ड्रामे को। इससे पहले वारिस ड्रामा था, सुना मैं, लोग दौड़ते थे घरों पर। तो इंसान के पास तफरी के लिए जो वक्त है, अल्लाह ताला बता रहा, तफरी में, कहानियों में और खेल कूद में बर्बाद कर देगा, और फिर औरत के नशे में अपनी ज़िंदगी जो है तासुब या अना की या समझिए हसास होने की या तकब्बुर की, एक दूसरे को बाजी ले जाने की, बीवी या फिर अपनी गर्लफ्रेंड हो, तो ये इंसान की बदकिस्मती है कि औरत की नियामत को भी नहीं समझेगा। अब मैं 3 बातें अहम बताऊंगा ईमान वाली। मैंने एक ऐसे हिंदू से मिला जो हमारे यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा, बड़े मशहूर, हैदराबाद में नामपल्ली में उनकी दरगाह है, वहाँ वो आया था हिंदू। उसने कहा कि मैंने यूसुफ बाबा को देखा, पुलिस वाला था वो। तो मैंने फ़ौरन कहा उसको, तो फिर इस्लाम कबूल कर ले। उसने कहा नहीं, मुझे इस्लाम नहीं कबूल करना। अब सोचिए, इंसान दुनिया में आया और उसको एक निशानी मिली अल्लाह वाले की, लेकिन अल्लाह वाले की निशानी को नहीं पहचानना चाहता, और वो कहा नहीं, मैं इस्लाम नहीं कबूल। तो मैं समझ गया अल्लाह ने उसके गले में तौक डाल रखा है। और एक हिंदू से मैं मिला जो ऑटो चलाता है, उसने कहा कि मेरा ईमान है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं रोज़ 11 बार पढ़कर बाहर निकलता हूँ घर से। तो उसका हिसार है, वो अपनी हदबंदी कर लेता है, गिरा डाल लेता है अपने अंदर हिफाजत की, तो अल्लाह ताला उसकी जो है हिफाजत करता है। और वो आँखों से देखा, एक बार ऑटो में 2 शराबी बैठ गए, शराबियों की गड़बड़ की वजह से वो ठीक से नहीं चला पा रहा था ऑटो। सामने से जो बिल्डिंगें बनाने की सलाखें लारी जा रही थी, वो सलाखें भरी हुई थी लोहे की, वो हादसे में पूरे के पूरी लारी से वो सलाखें ज़मीन पर गिरी। और वो कहता है कि खुदा की कुदरत, मैं ब्रेक भी नहीं मारना चाह रहा था, ऑटो मेरा रुक गया और मेरे पास एक भी सलाखें नहीं गिरी, और मेरा ईमान था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पर। फिर दूसरा वाक़या वो सुनाया कि उसका बेटा, उसकी बीवी जो है मज़दूरी का काम करती है, वो दूसरे माले पर अभी जो बन रहा था मकान, उसके ऊपर उसको लिटाई थी, वो वहाँ से छोटा बच्चा ज़मीन पर गिर गया। तो उसको भी कोई खराश नहीं आई, वो भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर कहता है कि मेरा ईमान है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पर। तो मैंने कहा इस्लाम कबूल कर ले। कहा मैं नहीं करूँगा इस्लाम कबूल, क्योंकि मेरा काम है लोगों को बढ़ चढ़ के इस्लाम की बात रख देना। क्योंकि इंसान यहाँ कोई ऐसा फ़न कर जाए जो उसको बाद में ज़िंदगी में फ़न ही फ़न हो। अब वो समझे कि नहीं, मैं अना के लिए जीऊँगा। नौज़बिल्ला, मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखता हूँ, उसमें कहते हैं कि जी बार बार अना की बात करते हैं, हसास होने की बात करते हैं, ईगो की बात करते हैं। कभी उन्होंने नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमईन पर नहीं बात सुना मैं, ना तो मोमिन होने वाली बात सुना वहाँ, ना मोहसिन होने वाली बात सुना। बस एक गुजारे वाली ज़िंदगी के ड्रामे बनाते हैं
और इनकी जो वक्त के गुजरने की बात होती है, वही ड्रामे जो है शकील बड़े मशहूर एक्टर थे उस ज़माने से लेके आज के नए लड़कों तक। अभी मैंने ज़िंदगी गुलजार है कि जो प्रोफेसर बने थे वो साहब, मैं उनका नाम मेहरोज कुछ बताया उन्होंने, यहाँ पर 34 स्ट्रीट पे मिला था। तो उनकी ज़िंदगी अनकही से लेके ज़िंदगी गुलजार तक दौड़ के निकल गई, लेकिन हकीकत में अगर वो इबादत करते तो आज वो जहाँ से भी गुजरते अल्लाह वाले की निगाह पड़ते ही मालूम हो जाता कि अल्लाह वाला है। लेकिन उस पर मेरी निगाह पड़ी तो मुझे पाकिस्तानी ड्रामों का जो कोई कैरेक्टर एक्टर है आज बोल के ख्याल से मैं मेक श्योर करने उनसे पूछा आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से तो नहीं? उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने ताड़ लिया था मुझे। उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद से। तो बहरहाल ज़िंदगी का वक्त गुजर जा रहा है, इंसान का ज़िंदगी गुलजार है समझ रहे, लेकिन हकीकत की ज़िंदगी तो गुलजार ना ख़त्म होने वाली अल्लाह देने वाला है, वो उसके ऊपर किसी की निगाह नहीं जाने वाली है। इंसान मुंह फेर ले रहा है अल्लाह की बातों से, अल्लाह मुंह फेर लेगा हशर के मैदान में। वो जो अल्लाह की बातें नहीं सुनना चाहते, वो जो दुनिया की दीवानगी में जीना चाहते। अब आप ले लें कोई भी इंडियन फिल्म का हो, पाकिस्तान में इंतज़ार है, इंडिया में बच्चों में इंतज़ार है, और भी अमेरिका में भी जो है दीवानगी से यहाँ पर ये तमिल फिल्म रोबोट जो रजनीकांत के लाखों बच्चे जो है थिएटरों में जाके मूवी देखे, वो उसका बिजनेस बढ़ा रहा था। तो दीवानगी इंसान की वक्त बर्बाद करने की, रोबोट की तरह तेज़ जो इंसान चला जाएगा उसके ऊपर किसी की निगाह नहीं जाने वाली है। अब यूट्यूब वाला इनाम देना चाहता किसको, ये जो बेहतरीन वीडियो बनाया उसको $500 का इनाम देना चाह रहा हो, 5 ऊपर के। तो यूट्यूब पर 1,50,000 वीडियो अपलोड हुए और उसमें मैंने देखा लाखों में लाख के करीब कोई काम के नहीं है, सिर्फ तफरी है, इंसान की ज़िंदगी का वक्त छीन ले रहा, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा। और एक हिंदू ने मुझे बताया था, अहमदाबाद हमारे पास है, अहमद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अब्बा का घर अजीज़ मंजिल के नाम से है, चौरस्ते पे हनमकुंडे। तो ऊपर वहाँ अहमद रहमतुल्लाह अलैह है, जहाँ पर मैंने अपनी आँखों से कई जो है करामतें देखी उनकी। मैं जब उनके मज़ार पर गया था, ख़वाली चल रही थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनकी चादर वजद में ऐसा झूल रही थी। मैं अंदर हाथ डाल के देखा कहीं गिरगिट या कोई कीड़ा या कोई परिंदा या कोई सांप बिच्छू तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ हाथ डालता वहाँ रुक जाती, फिर दूसरी तरफ जो है वो चादर फिर से उछलती रहती। तो ऐसे में वली अल्लाह के पास कई नमूने ले चुका हूँ, क्योंकि ईमान मेरा यकीन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं इंसान को अगर बताऊँ तो जिस तरह वो अल्लाह के तारीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकता, वैसे ईमान का मेरे अंदाज़ा करने के लिए इंसान के पास वो दिल नहीं है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे पहचानने वाले के पास ज़र्फ नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं कहूँ किसी को कि मैं अल्लाह वाला हूँ तो वो यकीन नहीं करेगा। मैं कहूँ कि मैं अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ देखी हैं, मैंने अल्लाह से अल्लाह की निदा सुनी है, तो वो यकीन नहीं करेगा। मैं कहूँगा कि पैगम्बरों को मैंने देखा, कोई यकीन नहीं करेगा। वलियों के पास मैंने कई निशाने करामतों की देखी है, कोई नहीं यकीन करेगा। तो वो तीसरा जो हिंदू था, हॉस्टल में हॉस्टल का जो है गार्डनर क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल जो चलाता है उसको मैनेजमेंट के तौर पे दिए उसको जिम्मेदारी, तो वो वहीं रहता है अहमद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास। वो अक्सर कहता है, आंखों से मैं देखता हूँ एक शमले वाले बुजुर्ग दरगाह के अंदर से निकलते हैं और मेरे सामने से चले जाते हैं, और वो महसूस करता है कि वो शबी जैसी है, वो जो उसके जिस्म में मुबारक के अंदर वो जो इंसानी जान होती है वैसे नहीं, बल्कि रूह दिखती है और उनका एक खाका नज़र आता है, और वो पूरे के पूरे एक जैसे फिल्मों में इंसान पर्दे पर देखता है हीरो को या किसी और शख्स को, तो उसी तरह ही वो सामने से गुजर जाते हैं। लेकिन हकीकी रूप क्या होता है, इंसान का जिंदा जो होता है वो जिंदों की तरह जो है वजूद में नहीं है, लेकिन उनका जो रूहानी वजूद है वो मेरे आंखों के सामने से गुजर जाता। कहता है, मैंने उसको कहा तू मुसलमान हो जाओ, कहा नहीं मैं इस्लाम नहीं कबूल करना। तो इस तरह से क्रिश्चियन भी अल्लाह का नाम लेते हैं मिडल ईस्ट में, और जोहवा कहते हैं अमेरिका या यूरोप में, या फिर जूइश कहते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं पहचानना चाहते। आज हमारे मुसलमान भाइयों को मैं मेरा अपना दर्दनाक वाक़या बताऊं कि मैंने एक अल्लाह के काम के लिए ज़मीन ली थी 1600 गज़, खाजीपेट अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के पास।
वहाँ तीन क्योंकि लोगों को मालूम हो जाता है कि मैं अमेरिका में हूँ, तो वहाँ तीन जो हिंदुओं के मुर्दे जलाने के बाद वो खाक या उनकी हड्डियाँ और मेरे ज़मीन के अंदर ख़बरस्तान जैसा बना के तीन ख़बरों को उन्होंने गाड़ दिया वहाँ पर इन हिंदुओं को। और वो तीन ख़बरें मैं निकाल नहीं पाया। अब जब मैं वो ज़मीन बेच देना चाहता हूँ तो कोई ख़रीदना नहीं चाहता, कहते हैं कि वो पहले तुम जो गड़े मुर्दे निकालो वहाँ के, तो फिर हम ख़रीदेंगे। अब मुझे वहाँ इंडिया जाना पड़ेगा। इससे पहले मेरा एक नुकसान हुआ, अल अज़ीज़ स्कूल था मेरा बहुत बड़ा, मैंने जिस पर लाखों रुपए लगा दिए थे, वो एक स्कूल की बिल्डिंग मैंने जो है औंगे पौंगे बेचनी पड़ी, क्योंकि वहाँ से इंडिया से मेरे को फ़ोन आते थे, मैं फ़लाँ जमात का हूँ, मैं फ़लाँ दहशत पसंद ग्रुप का हूँ, मैं फ़लाँ जो है गुंडागर्दी के बॉस हूँ, ये हूँ वो हूँ। बहरहाल मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं जब इंडिया जाऊँगा तो फिर मेरी दुश्मनी उनकी होगी। तो बहरहाल एक धमकी वाले फ़ोन आया करते थे, तो मेरा मकान जब 25 लाख का है, आज वो 50 लाख का हो गया होगा, वो मैंने सिर्फ 9 लाख में बेचना पड़ा था। तो इंसान जब अपनी ज़मीन की हिफाजत नहीं कर सकता, अपने मकान की हिफाजत नहीं कर सकता, अपने पैसे की हिफाजत नहीं कर सकता, कैसे पैसे की भी बात बता रहा हूँ मैं इंडिया में पैसा बेशुमार रखा, मैं हज पर गया, हज से वापस हुआ तो मेरे भाई बहन मेरा पैसा निकाले, क्योंकि मैंने उनके नामों पे रखा था। अब ये जो ज़मीन है खाजीपेट की, उस पर भी मेरे भाई बहनों के नाम, मैं इंसान सबको बांट के जीने की तबीयत थी। अब क्योंकि मेरे बच्चे हो गए, तो अब मेरे बच्चों के लिए भी कुछ करने के ख्वाहिश से मैं वो खाजीपेट की ज़मीन बेच देना चाह रहा हूँ। हैदराबाद में भी मेरी एक ज़मीन है जो लिटिगेशन जैसे उसमें वहाँ कोई पार्क बन रहा बोल के जो है 2000 की ज़मीन वो रजिस्टर हो गई। तो इंसान के बस में कोई नहीं है, हालात आते रहते। लेकिन मेरा ईमान गौसे आज़म महबूब सुबानी की तरह मजबूत है। वो नमाज पढ़ लिया करते थे जब भी ऐसे हालात आते, और मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ, कोई भी बात क्यों ना हो। मेरे को जूते की भी ज़रूरत है तो मैं 2 रकात नफल, जबकि मैं अमेरिका में हूँ, मगर मुझे जूते की भी ज़रूरत है तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह से। अल्लाह बेहतर जानता है, मैं कोई भी वलियों के जो शौक़ी इबादतें हैं, जो हुस्न सलूक था उनका, उनकी जो इंसानियत थी या उनका ईमान था, वो सारे काम में अपना के ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो मेरे अपनों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अब ये जब यूट्यूब वाला 1,50,000 का इनाम रखा उस पर वीडियोस अपलोड करने वालों, तो ये इनाम दुनिया का 500 का है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इंसान का जहन किधर जा रहा है आप खुद सोचें। मेरे भाई, मेरा बोलना ईमान बढ़ाने के लिए, मैं आलतू फालतू बातें करने के लिए दूसरे गानों के भी बना सकता हूँ, डांस भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा जानता हूँ, गाने भी स्टेज पे गाया करता था मैं, अच्छे से अच्छे अफसानों के जो कैरेक्टर्स भी मैंने जहन बंद रखे थे ड्रामे बनाने के लिए। लेकिन ये सारी ज़िंदगी मेरे को फजूल लगी। आज इंसान का वक्त है, अल्लाह के तरफ आ जाओ, अल्लाह को पहचान लो, तुम्हारा नफ़ा ज़रूर होगा। अगर अल्लाह को नहीं पहचानोगे, जिस तरह इंसान खुदकशी करके जहन्नुम में तेज़ी से चले जाता है, वैसे ही तुम्हारा वक्त भी तेज़ी से चले जाएगा, मैं भी चले जाऊंगा। आज मैं बोल रहा हूँ, कल बोलने वालों में नहीं रहूँगा मैं। आज मैं जो है बता रहा हूँ तुमको, कल तुम सुनने वालों में नहीं रहोगे। वक्त तुमको और मेरे को ले डूबेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह।